अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम कैसे हो? वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम और सब वालेकुम। खैरियत? अब्बास चाचा, इस साल मुहर्रम में कौन से मौलाना आ रहे हैं? इंशाल्लाह मौलाना बाकर आब्दी साहब इस साल तशरीफ ला रहे हैं। जी। देखिए आगे क्या होता है। फैसल भाई, मुहर्रम को सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। ये बाखर आब्दी तो ठीक है, लेकिन हालात हाजरा पर उनकी नज़र इतनी गहरी नहीं है। भाई सारी कौम का मिजाज यही है कि मजलिस में फज़ाइल मौला अली और मसाइब इमाम हुसैन हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल साहब, आज दुआ कुमैल के बाद मजलिस भी है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा की तरह नियाज का भी एहतमाम है। आप सब नियाज चक कर ही जाइएगा। अब्बास भाई, फैसल भाई, ये तो आप दोनों के खुलूस और अखलाक मोहब्बत है जो हम लोग यहाँ हमेशा चले आते हैं। आप लोग का शुक्रिया। मैं जानता हूँ आप लोग 5-7 किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं। ये आपके खुलूस और मोहब्बत का नतीजा है कि अल्लाह ये सब करवाता है। आते रहिए यहाँ पर। भाइयों, यहाँ मरकज़ हसनैन में आने की वजह यहाँ के मुखलिस मोमिनीन हैं हाँ भाई। जो सही मायनों में दीनदार हैं। हाँ भाई, अखलाक ही असल में दीन है। जिसके पास अखलाक नहीं, उसके पास दीन नहीं। हबीब भाई, बरसों से देख रहा हूँ यहाँ के लोग छोटे बड़े हर किसी से अदब व एहतराम से बात करते हैं। सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बिरादरान खैर आफियत से तो हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अय्याम आज़ादारी की तैयारियां हो रही हैं ना भरपूर? आमीन भाई, आप यहाँ भी मजलिस से पढ़ा करिए ना। बाहर दूसरे शहरों में यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ तो कई सारे लेक्चर्स होते रहते हैं। अब यहाँ के मोमिनीन को भी मुस्तफ़ीद करिए। मेरे सर पे क्या है? टोपी है। नहीं समझे? मैं समझा नहीं। आपके शहर में मुझे पढ़ने का लाइसेंस नहीं है, इसलिए। चलिए वज़ू करते हैं, वरना जमात खड़ी हो जाएगी। जी आइए आइए। जी। मरकज़ सकलैन में पहला अशरा मौलाना यो पढ़ रहे हैं। तुम भी ना? यूनुस शेरवानी है नाम उसका। हाँ हाँ, लेकिन मारूफ तो हो गया ना मौलाना यो के नाम से। अमेरिकन मौलवी हैं, हर जुमले के बाद यूँ करते हैं। मजलिस में लोग सुनने कम, उनके साथ सेल्फी बनाने ज़्यादा आते हैं। हाँ भाई, वहाँ के सारे मोमिनीन लिबरल हैं। उनकी बस एक ही सोच है, हाथ से दीन भी ना जाए और दुनिया भी ना जाए। रह गई रस्म अज़ा, रूह अज़ा मिटने को है। कल एल्बर्ट साहब से मैंने कहा आज़ादारी के बारे में, तो अब ये अल्बर्ट कौन है? अरे वो अल्ताफ़ मिर्ज़ा बरतानिया में 10 साल रहा तो अपने आप को एल्बर्ट कहता। भाई, उसने मेंबर से हम जिन्सों के साथ भी नरमी का बयान किया है और सब लोग सुन रहे थे। और फिर ऐसे लोगों को क्या कहना? और अल्लाह तो सूरह कलम में कहता है, अपने रसूल से फरमाता है कि वलीद इब्ने मुगीरा जैसे लोगों से बात ना करो, क्योंकि वो भी ऐसे गुनाहों में मुलव्विस था। हमें अब ये सोचना है कि आज़ादारी कैसे हो और कैसे बेहतर हो सकती है। दूसरों पर एतराज़ करने से बेहतर हम खुद कोई राह निकालें। भाइयों की आज़ादारी जितनी ज़्यादा हो बेहतर है। लेकिन आज़ादारी बामकसद हो, ना कि सवाब या रसूमाती तौर पर। क्यों ना हम अपने ही मरकज़ में एक अशरा रख दें? क्यों? ये भी ठीक है। हमारी सोसाइटी में 50 घर तो हैं और कम से कम 150 मोमिनीन और मोमिनात तो होंगे। हाँ भाई, हम इस साल ये बुनियाद रख कर देखते हैं। बुज़ुर्गों से इस बारे में राय मशवरा कर लें।
السلام علیکم. वालेकुम السلام सलाम। علیکم. سلام. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. बाबा हम अपनी मजलिस 7 से 8:30 तक रखते हैं. 9 बजे तक सब फ्री हो जाएंगे. कुछ हल्का सा तबर्रुक रख लेंगे, जूस वगैरह. फिर मरकज़ में तो खाना होता ही है. बेटा ये 1-2 दिन की मजलिस की बात नहीं है, पूरे अशरे की बात है. मौलाना का नजराना और नियाज, इसका इंतजाम कैसे होगा? चचा, खाना खिलाना वाजिब बात अज़ादारी में से नहीं है. ये तो मोमिनीन को जहमत ना हो, इसीलिए एहतमामन करना चाहिए. और जब एक जगह खाना हो रहा है तो हर जगह करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग मजदूर हैं बेटा, हैंड टू माउथ, और हम सब मिलकर भी चाहे ना तो इतने सारे लोगों को खाना नहीं खिला सकते. क्यों मिनहाल? हाँ बिल्कुल सही. क्यों सही है ना हबीब भाई? सबसे पहले तो मौलाना चाहिए मजलिस के लिए. चचा, आप सिर्फ मजलिस रखिए. इतनी हिम्मत करते हैं, आगे इंशाल्लाह खैर ही होगा. ठीक है, जैसा तुम लोग मुनासिब समझो. मौलाना कलीम साहब को फ़ोन करता हूँ. लेकिन बाबा, वो तो बिल्कुल सादा लौ है. बेटा मजलिस की कबूलियत का दारो मदार नीयत और 2 आंसू में है. कराने वाली की नीयत ठीक हो और मोमिनीन की आंखों से 2 आंसू निकल जाए, यही मजलिस की कबूलियत है. इस साल कुछ अच्छे अशार निकाल के रखिए आप. आप बेफिक्र रहिए, इस साल सामाइन को उछाल देंगे इंशाअल्लाह. लिफाफा तो ठीक है ना? 1 मिनट. अस्सलाम वालेकुम मौलाना. वालेकुम सलाम. मौलाना आपसे एक अशरा पढ़वाना था. माशाअल्लाह, मजलिस हुसैन के लिए हम कभी इनकार नहीं करेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे. मौलाना आपका नजराना बोलिए. बाबा, ये पूछने की क्या जरूरत थी? मजलिस हुसैन के लिए क्या डिमांड भाई? 50,000 भी दे सकते हैं. 10 दिन के 50,000? ये तो बहुत ज्यादा है, हम गरीब कहाँ से देंगे? जनाब, ये एक अशरे के लिए नहीं, एक मजलिस के लिए है 50,000. जनाब, ये 10 दिन सिर्फ सीजन है. आप किस गुमान में हैं? आपसे एक रियायत कर सकता हूँ, एडवांस कुछ नहीं लूंगा, रोज मजलिस के बाद अदा कर दीजिए. एक मजलिस के 50,000 मांग रहे हैं? क्या 50,000 रुपए? अशरे का नहीं बल्कि एक मजलिस का. 50,000? जेब खाली रहती है, मजलिस कराने निकल जाते हैं. हमारी कोई अहमियत ही नहीं, और समझते हैं कि हम नींद में से उठे और मजलिस पढ़ देते हैं. हम गरीबों को कितनी मेहनत करना पड़ता है. हाँ, गरीब की मेहनत का एहसास ही नहीं है लोगों को. क्या करबला के शहीदों का जिक्र करने का, वो भी 50,000 रुपए रोज? ये तो आजादारी को कमर्शियल कर दिया. अब किस किस पर एतराज करें? कोई डिमांड से लेता है तो कोई बंद मुट्ठी ले लेता है. तुम दोनों को याद है वो गाजीपुर के मौलाना हुसैनी? अरे उन्हू जिनके बारे में मशहूर है कि वो मजलिस हुसैन की कोई नजर नहीं लेते. हाँ, अच्छा याद दिलाया. पिछले 3 साल से वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे, और सुना है इस बार जा भी नहीं रहे, और काफी टाइम से उनका किसी इश्तिहार में नाम भी नहीं देखा. उनको फोन मिलाओ अगर उनका नंबर हो तो. वो अच्छे संजीदा और फिक्री आलिम मालूम पड़ते हैं. हाँ, नंबर तो है, मिला कर देखो, लगता है तो ठीक है. सलाम अलैकुम मौलाना. वालेकुम अस्सलाम. मौलाना, मैं महफिल सालिहीन से बोल रहा हूँ. मेरा नाम ईसा है. फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? मौलाना, इस साल हमने पहली बार अपनी मरकज़ में अशरा मजलिस का इरादा बनाया है. जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात है. मौलाना, अगर आपके पास इन 10 दिन शाम 7 से 8:30 तक का टाइम हो तो आप रौनक अफरोज़ मेंबर हो जाएं. भाई, मैं पिछले 3 साल से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट हो रहा था. इस बार इस गवर्नमेंट के कैंपेन में एक मोमिन ने बहुत मेहनत की है वहाँ. शायद इस बार वीज़ा लग जाएगा. 1-2 दिन में न्यूज़ मिल जाएगी. अगर खुदा ना करे वीज़ा ना लगा तो फिर मैं आपकी दावत पर सोचता हूँ. वैसे मरकज़ हसनैन वालों ने भी कहा है. लेकिन बाकर आबिदी साहब तो कंफर्म है वहाँ. अभी फुल कंफर्म नहीं है, मेरा ही वेट कर रहे हैं. अगर मैं ना बोलूं तो उन्हें बोला जाएगा. मौलाना, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप जैसे उलमा की यहाँ पर ज्यादा जरूरत है.
آپ دیکھ نہیں رہے کہ معاشرے میں کس قدر جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اب ایسے میں آپ جیسے علماء کا حق بنتا ہے کہ اپنی ساری طاقت یہاں پر لگا دیں۔ ارے بھائی، درست کہا آپ نے، لیکن میں اتنے سالوں سے ایک اسکول اور ایک یتیم خانہ چلا رہا ہوں۔ اس ملک میں کوئی سپورٹ ہی نہیں کرتا، اس لیے وہاں جانا پڑتا ہے۔ 2 مہینے تبلیغ کرتا ہوں، کچھ ڈونیشن مل جاتا ہے اسکول کے لیے۔ بس میرا اور کوئی ہدف نہیں ہے شیطان بزرگ کے ملک میں جانے کا۔ مولانا صاحب، اگر آپ ڈٹ کر اس قوم کے درمیان اہم ایام میں کام کریں گے تو بھلا وہ قوم جو کروڑوں روپے عزاداری میں، علماء کے خرچے میں، لنگر میں، رسومات میں خرچ کرتی، وہ قوم آپ کا ایک چھوٹا سا اسکول، چھوٹا سا یتیم خانہ نہیں چلا سکتی ہے؟ معاف کرنا، مشکل آپ کی ہے۔ آپ نے لوگوں کو ہدایت سے محروم رکھا، لوگ آپ سے غافل ہو گئے۔ آپ جوان ہماری مشکلات کہاں سمجھیں گے؟ مولانا صاحب، یہ آپ کی مصلیت ہے یا مشکلات؟ لیکن ہم تو آپ جیسے بزرگ شخصیت سے محروم ہو جاتے ہیں یہاں پر۔ خیر کوئی بات نہیں مولانا، کم سے کم کوئی دین ہدایت کی بات کرنے والے مولانا کا نمبر ہی دے دیتے۔ ویسے تو اس عشرے میں سارے مولانا بزی ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں، شاید یہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں۔ کون ہے یہ؟ ویسے میں جانتا نہیں ہوں انہیں، لیکن سنا ہے کافی مولانا کا نیٹ ورک ہے ان کے پاس۔ میں ابھی آپ کو نمبر بھیجتا ہوں۔ مولانا صاحب نے یہ نمبر بھیجا ہے۔ فون کرو نا۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے آپ سے عشرہ مجلس کے سلسلے میں کچھ بات کرنی تھی۔ جناب میں فون پہ بات نہیں کرتا، آپ میرے گھر پہ تشریف لے آئیں، بات ہوگی۔ ملنے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ دوپہر میرے گھر پہ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ سلام۔ وعلیکم السلام۔ عمران بھائی، آپ سے بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے فون پر۔ جی آئیے تشریف لے آئیں۔ جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ بھائی ہمیں پہلے عشرے میں 10 مجالس کروانی ہے، اس کے لیے فکری عالم یا ذاکر چاہیے۔ کیا بجٹ ہے آپ کا؟ بجٹ؟ وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس 25,000 سے لے کر 25 لاکھ تک کے خطیب نوحہ خوان مل جائیں گے۔ آپ اپنا بجٹ ہمیں بتا دیں۔ اچھا، یہ ریٹ کس حساب سے پڑتا ہے؟ مطلب پروڈکٹ کی کوالٹی میٹر کرتی ہے یا مارکیٹ ڈیمانڈ؟ اب وہ پہلے جیسا سسٹم تو رہا نہیں کہ لوگ ہر خطیب سے ڈیل کر لیتے تھے۔ اب خطیب 2 مہینے کا کانٹریکٹ ہم سے کرتے ہیں ایک فکس ریٹ پہ، اور ہم چاہے جتنے بھی مجلس ان سے پڑھوا لیں۔ ہم ایجنٹ لوگ آگے ڈیل کرتے ہیں عوام سے، ریٹ فرق پڑتا ہے جناب۔ کتنا شعلہ بیان چاہیے اور کتنا مجلس کو اٹھانا ہے، اور کتنا رلاتے ہیں، کتنا اچھالتے ہیں، یہی فیچر ہے نا آپ کے پروڈکٹ کا۔ یعنی سادے لفظوں میں ایک منظم پروفیشنل تجارت۔ بھائی آپ لوگ ہدایت دینے آئے ہو یا خطیب لینے آئے ہو؟ عمران بھائی، ہمارے پاس 25 کا 10 کا بھی بجٹ نہیں ہے۔ ہو بھی تو بھی نہیں دیں گے، ہمیں عزاداری کو برپا کرنا ہے۔ رزم حسینی، مبارز حسینی، قیام حسینی کو برپا کرنا ہے، جو پشاور کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ کربلا وہی برپا کر سکتا ہے ممبر سے جس کے دل میں وہی غم ہو جو حسین ابن علی کے دل میں تھا۔ لاشعور بیس قوم کو بیدار کرنے کا درد جو صرف کربلا سکھاتی ہے۔ اتنی باتیں کرتے ہو، 2 ٹک لڑکے ہو تو خود ہی پڑھ لو نا مجلس۔ پیشاوروں کو پڑھوانے سے تو بہتر ہے کہ ہم خود ہی مجلس پڑھ لیں۔ ہاں، آپ جیسے پیشاوروں کی وجہ سے ہم مجلس عزاداری تو نہیں روکیں گے نا، لیکن اس کی اصلاح ضرور کریں گے۔
इमरान साहब, मौला सलामत नहीं रखे दीन में पेशावरी करने वालों को। खुदा हाफिज। हैदर भाई क्या सोचा है फिर, क्या करना है अब? ईसा, हम नजफी साहब को तो भूल ही गए। वो तो शायद कोई पैसों की डिमांड भी नहीं करते। लेकिन मांगते नहीं है, लेते ज़रूर। उनके लेने की लाइन और है। हाँ ये तो है, लेकिन कौम में हर एक को कोई ना कोई तकलीफ तो होती है। नजफी साहब के पास हर किसी के लिए दुआ, तावीज़ और जिक्र के नुस्खे हैं। कौन है भाई? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए, जी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। माफ करना बेटा, मैं अभी एक ताबीज बना रहा हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। नजफी साहब, इस साल हमने महफिल सालहीन में अशराए मजालिस का मंसूबा बनाया है। अगर आप फ्री हैं तो रोज़ शाम 7 से 8:30 तक का टाइम निकाल लीजिए। देखो बेटा, मैं मजलिस, नमाज, कुरान के पैसे डिमांड कभी नहीं करता हूँ जी। हाँ, निकाह और तलाक के रेट फिक्स है मेरे, क्योंकि मैं शादी के बाद कामयाब जिंदगी के लिए दुआएं देता हूँ। और तलाकशुदा कामयाब जिंदगी के नुस्खे भी होंगे आपके पास? खैर, मजलिसों का इस गरीब को आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन कुछ इस साल मसाइल है। मौला आपके मसाइल हल करें। पहले मेरी बात पूरी तो सुन लें। मोमनीन राब्ता करते हैं, मैं भी इस साल कॉन्ट्रैक्ट पर चला गया। वैसे तो इमरान मिर्जा को मैं बिल्कुल ही पसंद ही नहीं करता, लेकिन इस बार घर भी तो बनाना है ना। इमरान से डीलिंग कर लिए, 2 महीने के 5 लाख रुपए दिए हैं उसने। अब मुझे उनकी बताए हुए जगह पर ही पढ़ने जाना है। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूँ, जरूर तुम्हें खतीब मिल जाएगा। अभी मुहर्रम को 10 दिन है। मैं तुमको एक दुआ बताता हूँ जिसको 40 मरतबा दिन में पढ़ना है। तो अरबैन के दिन तक खतीब मिल जाएगा ना? आप लोग विर्द करे तो फिर देखो क्या होता है। आप तो वो पीर हैं जो हलवा खाकर बताते हैं कि मीठा है। ठीक है नजफी साहब, फिर हम लोग निकलते हैं। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नजफी साहब, क्या कोई ऐसा विर्द है आपके पास जिसे पढ़ने से कौम को आप जैसों से निजात मिले? बदतमीज लड़के, बदतमीज लड़के न जाने कहां से आ जाते हैं। मैं क्या बोलूं तुम लोगों को? इनकी बीवी घर छोड़कर चली गई, इनके बेटे ने इन्हें इनकी कोठी से निकाल दिया, 8 बाय 10 के रूम में रह रहे हैं, और ये लगे हैं लोगों की किस्मत चमकाने की ताबीजें बनाने में। अरे मेरी चाची का बेटा बीमार था, इन्होंने बोला 40 दिन तक छत पर जाकर, वो भी 2-2 घंटे सर्दियों में जाकर दुआ कर। उन्होंने ये किया? माँ क्या ना करती, ऐसा साथ थे। सर्दियों में छत पर दुआ करी। फिर बेटा ठीक हुआ? बेटा तो लास्ट से ठीक हो गया, लेकिन चाची गुजर गई निमोनिया से। खुदा उन पे रहमत नाजिल करें। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, आइंदा साल देखते हैं। कितने अफसोस की बात है कि एक मजलिस हुसैन के लिए भी इतनी दिक्कतें, शायद लड़की की शादी के लिए भी इतनी दिक्कतें नहीं होती होंगी। दरअसल हमने आज़ादारी का सही तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कमर्शियल और प्रोफेशनल्स का राज है। और फिर मोमिनीन सैयदुल शुहदा के इतने मोतक़िद हैं, इतना इश्क है उनको हुसैन इब्ने अली से कि किसी को भी कबूल कर लेते हैं, सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं। इतना इश्क है हुसैन इब्ने अली से। मोमिनीन की सदाकत, खुलूस और गमे हुसैन से अपना खूब ज़ाती फ़ायदा उठाते हैं।
क्यों ना हम भी प्रोजेक्टर पर उस्ताद की मजालिस लगा दें। बेटा यहाँ किसी खतीब की कमी नहीं है, ना ही किसी किस्म की कोई पाबंदी, और तुम प्रोजेक्टर पर मजलिस करने की बात करते हो। कर तो सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर खरीदना, इसके लिए पैसे अरेंज करना, ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। एक रास्ता है, वो क्या? फलसफे क़याम हुसैनी। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है जो करबला के मुतालिक है, और फिर इसमें हकीकी फ़लसफ़ाए क़याम समझाया है। समझ गया। तुम ये कहना चाहते हो क्यों ना हम इस किताब से मजलिस पढ़ लें, है ना? हैदर भाई, आप अच्छा बोलते हैं तो क्यों ना किताब आप ही पढ़ लें, और अब्बा मसाहिब पढ़ देंगे मरसिये की तरह, और उसकी जगह हम खुद अच्छी किताबों के ज़रिए मजलिस पढ़ दें। ताजरीन को मेंबर पर नहीं लाएंगे तो कम से कम अज़ादारी का तकद्दुस तो बाकी रहेगा। हम किसी पेशावर को नमाज की इमामत नहीं करने देते, और ऐसे लोगों को जिनके हवाले हम अपने जूते चप्पल नहीं कर सकते, उन्हें मेंबर दे दिया। चलो इंशाअल्लाह इस साल ऐसा ही करते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था क्यों ना सैयद से एक बार फिर बात करें। सैयद अमीन, उनका अशरा तो पहले से हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बुक रहता है। इस साल उनके कुछ खानदानी मसाइल भी हैं, इस वजह से लगता है कि वो शहर नहीं छोड़ेंगे, वो 10 दिन यहीं रहेंगे। अच्छा, तो ये ठीक है। चलिए उनसे बात करते हैं। अवेश, तुम फ़ोन कर कर उनसे टाइम ले लो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ अमीन भाई, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, हम आते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप लोग का ये फ़ैसला भी ठीक है कि उस्ताद की किताब फ़लसफ़ा क़याम हुसैन से मजलिस पढ़ लें। ऐसा ही होना चाहिए। ताजिरीन, पेशावर, मुतहज्जिर और मसलहत पसंद ख़तीबों से ऐसे ही छुटकारा मिल सकता है। लेकिन सैयद, आप यहाँ मौजूद हैं, आपका एहतराम भी है मुआशरे में, पर इस साल आप कहीं पढ़ भी नहीं रहे, ऐसा क्यों? मुझसे कहीं पढ़ा नहीं रहे हैं। हम हैं ना, इसीलिए तो आए हैं कि आप पढ़ें। हम आपको मुक़य्यद भी नहीं करेंगे, और ना कोई शर्त होगी हमारी। आप जो चाहें पढ़ें, हालत हाजरा पर भी। हम तैयार हैं आपको फुल सपोर्ट के लिए। खुशी हुई सुन के कि हैदराबाद के यूनिवर्सिटी के जवानों की तरह आप बिरादरान भी बेदार हैं। ऐसे में जब भी आपको मैं देखता हूँ, आप जवानों में मुझे एक नई उम्मीद नज़र आती है। और आपकी तकरीरों से जवान दूसरे शहरों और मुल्कों में भी मुतासिर हैं। और वो मौलाना यो के लिबरल अफकार का जवाब आप ही दे सकते हैं शहर में। वो जो इन 10 दिनों में गुमराही फैलाएंगे, कोई तो जवाब चाहिए। देखिए, ये कोई मुनाजरा नहीं, हमें तो सिर्फ अपनी बात पेश करनी है, बाकी आवाम खुद समझ जाएगी। मेरा मसला कुछ और है, इसलिए आप सबको मना कर रहा हूँ। क्यों मना कर रहे हैं आप? देखिए, एक तो मेरी मजलिस 1.5 से 2 घंटे तक होती है, बात वाज़ेह नहीं हो सकती कम फुर्सत में। फिर होगा ये कि मरकज़ के मजलिस के साथ टकराएगी, आप लोग वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे या लेट हो जाएंगे, फिर खामखा नज़रियाती बिरादरान में तफरका होगा। कैसी नज़रियात? अरे साफ कहते हैं मौलाना से कि मुल्क में हो रहे जुल्म सितम की बात ना करें। फिलिस्तीन, बहरीन, यमन, इन सब जगह हो रहे जुल्म सितम की बात हो सकती है, लेकिन अपने ही हमसाये में हो रहे जुल्म सितम की बात ना बोले। और समझते हैं हुक्मरान हमसे राजी रहेंगे तो आज़ादारी सुकून से हो सकती है। कितना अच्छा होता कि आप पढ़ते हैं इस शहर में, जो कि आपका अपना शहर है। यहाँ भी एक तहरीक बेदारी का आगाज हो जाता। हैदर भाई, तहरीक बेदारी के लिए कोई शख्सियत का होना वाजिब नहीं। जो हुसैन से मार्फत का रिश्ता जोड़ ले, वो खुद भी बेदार हो जाता है और दूसरों को भी बेदार करता है। आप तो बेदार हैं ही, अब आप दूसरों को बेदार करें। इंशाअल्लाह अगले साल कुछ अच्छा बेहतर प्लान करेंगे। मैं जब भी आपको मरकज में देखता हूँ और कोई मेंबर पर बैठा होता, मुझे बहुत दर्द होता है इस चीज़ से, ये देख कर कि किस तरह कौम को महरूम कर दिया इन ठेकेदारों ने। मेरी इल्तिमास है आपसे कि
ये मौका मत जाने दीजिए। इंशाअल्लाह फिर इस बारे में कभी सोचते हैं। आप बिरादरान सब्र कर लें। सैयद, आपका सिर्फ टाइम का मसला है ना? अगर इसमें थोड़ी तब्दीली कर दे तो क्या आप पढ़ेंगे? ठीक है, अगर ऐसा है तो बेहतर है। जी शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह ने चाहा तो हमारे इरादे जरूर कामयाब होंगे। जी। हाँ बच्चों, अगर तुम लोगों ने कुछ सोचा तो बताओ। मरकज़ हसनैन वाले सैयद के होते हुए पैसे खर्च करके कहीं और से खतीब बुला रहे हैं। उनकी बातें मसलहत पसंद जमातों को कहाँ हज़म होगी। हैदर भाई कुछ सोचो, ये मौका हाथ से ना निकल जाए। अगर सैयद मान जाए तो बस। वैसे एक तरीका है, मसला टाइम का है ना, तो अगर उसे ही चेंज कर दे तो? यानी रात के 11 बजे रखना है, मरकज की मजलिस के बाद? 5 से 7 मगरिब से पहले। हम सब दिहाड़ी वाले वर्कर हैं, शाम में नहीं पहुंच सकते हैं वहाँ। 5 बजे तो काम से फारिग होते हैं, 1 घंटा लग जाता है पहुँचने में। बातें करते हो फला ताजीर है, फला नजरियाती नहीं है, लेकिन बात जब खुद पर आई तो 10 दिन के लिए क्या 1 घंटा पहले नहीं निकल सकते? क्यों नहीं कर सकते? ठीक कहा बेटे। इंशाअल्लाह 10 दिन हम लोग अपने अपने जॉब से, दुकान से जरा जल्दी निकलेंगे। 5 बजे मजलिस शुरू होगी और 1 घंटा काम कम करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? इमाम हुसैन से बढ़कर हम लोगों के लिए कुछ है क्या? जितनी भी मर्दाना मजलिसें होती हैं वो कदीम से सब मगरिब के बाद ही होती हैं। ये कदीमी तहजीब है इस शहर की। हमने करबला को, अज़ादारी को अपने शेड्यूल में एडजस्ट करा है इसलिए, वरना ये तो पहला अशरा है। अज़ादारी पूरे दिन होनी चाहिए। इमाम हुसैन अपना सारा घर लुटा दिए दीन की हिफाजत के लिए, और हम 10 दिन में अपना स्पेयर टाइम भी नहीं दे सकते। अजब है यार। इस बार ये तब्दीली भी ला कर रहेंगे। मगरिब से पहले मजलिस। ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन 5 बजे बिल्कुल ऑन टाइम शुरू करना होगा। एक बात कहनी थी आपसे। क्या? हम सब गरीब लोग हैं, हैंड टू माउथ, इतना पैसा नहीं दे सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना हदिया बता दें। अब्बा ये क्या कह रहे हैं आप? ये मजलिस किसके नाम से है? महफिल सालेहीन। नहीं चचा, ये मजलिस इमाम हुसैन है और कुछ नहीं। ये मजलिस इमाम हुसैन की है और उजरत मैं आप सबसे लूँ। इमाम हुसैन इब्न अली ने करबला जाने के लिए, शहीद होने के लिए कोई फीस डिमांड की थी? कोई उजरत ली थी कि कोई मुझे इतना दे दे तो मैं करबला जाकर अपनी जान दे दूँ? हम भी पैरों इमाम हुसैन हैं। अज़ादारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। हर नबी ने यह साफ कह दिया था कि हम तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करते। जो हौजे में गए तो क्या वहाँ फीस दी थी? बल्कि वहाँ से शहरिया लिया, हौजे ने उन पे खर्च किया है, और अब आकर यहाँ डिमांड करते हैं। अरे भाई, कोई खुशी से कुछ भी दे दे, ज़कात है, खुम्स है, तो अलग बात है। माफ करना सैयद, जसारत की है मैंने। अब क्या करें? जब हर कोई ऐसा ही कहने लगा तो हमें लगा आपकी भी कुछ ना कुछ तवक्कुआत होंगी। जी नहीं, हमारे हौजे का कोई तालिब इल्म ऐसा नहीं है जो उजरत मांगता हो। सही कहा आपने। इसलिए तो हमारी आरज़ू है कि कोई हक बयानी करने वाला इस कौम को अच्छे से झंझोड़ कर रखते। माफ़ कीजिए, ये वो जख्म है कि अगर कोई ज़रा सा छेड़ दे तो चीख निकल ही आती है। आज मकसद हुसैन से हमें सिर्फ 2 तबकों ने दूर किया है, एक मफाद परस्त ताजिर और दूसरे मसलहत पसंद खुतबा और मुंतज़मीन। अगर एक आलिम हक बयान करना भी चाहे तो मुंतज़मीन और ट्रस्ट वालों की ये मसलहत पसंदी उसके पैरों में जंजीर डाल देती है। हर ट्रस्टी जमात के बड़े बस यही चाहते हैं कि उल्मा उनके पीछे पीछे चले, वो जैसा बोले वैसा करें। यही हम नहीं चाहते। हम आपसे मुतमईन हैं, अब मिंबर आपका है। आलिम हमारी हिदायत करें, अब चाहे वो हमें अच्छी लगे
या बुरी लगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। छोड़िए, बात से बात निकलती जाएगी और पूरा अशरा यहीं ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। याद रखिए, दीन कभी भी वसाइल का मोहताज नहीं है। अगर दर्द हो, इखलास हो, अंगेज़ा हो, तो खुदा वसाइल खुद मुहैया करा देता है। और देखिए, हमने इरादा किया और खुदा ने उसे अमली कर दिया। बेशक। क्या बात है, अमीन साहब मजलिस पढ़ रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? अमीन साहब अशरा मजालिस पढ़ रहे हैं। कहाँ पर पढ़ रहे हैं? महफिल सालिहीन में। भाई मुझे भी लेके चलिए आप लोग जाते वक्त। हाँ बिल्कुल। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। देखिए फैसल भाई, मेरा कनाडा जाने का हो चुका है, माफ करना मैं आपका अशरा नहीं पढ़ सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? माफी चाहता हूँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। अब्बास भाई, अब क्या करेंगे? क्यों, क्या हुआ? एक आदमी ने मना कर दिया है पढ़ने से। अरे वो कैसे? वो तो अच्छे नजरियाती थे। उनका कनाडा का वीजा लग गया और वो जा रहे हैं। अजब है, अच्छे उलमा अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जाएंगे तो मुल्क के मोमिनीन का क्या होगा? भाई वैसे भी आब्दी साहब का नाम नश्र कर दिया है जी, तो उन्हें ही कन्फर्म करते हैं। वैसे भी वो आब्दी तो वैसे ही अड़चन मारते हैं, बेसर पैर की बातें करते हैं। और एक तो दूसरी तरफ मौलाना यो है, तो जवान तो वैसे ही टूट जाएंगे। इंग्लिश स्पीकर है, स्टेटस का मसला होता है कौम का। अब्बास भाई, बिलाल हैदर शोला बयान है और सुना है नजफी साहब भी जामा मस्जिद में पढ़ रहे हैं। हाँ, तो सेकुलर तबका सारा वहां चला जाएगा। हाँ और उन्होंने दुआओं और ताबीज़ों की फैक्ट्री खोल रखी है ना जी। और सबका टाइम भी एक ही है। हाँ वो तो है भाई, इस साल तो मजमा टूट जाएगा। क्यों ना हम भी किसी शोला बयान खतीब को ले आए। मजमा बांधे रखना भी बहुत जरूरी है। फैसल भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इस मिंबर पर पेशावर लफाजी करने वाला नहीं बैठ सकता। तो फिर फंडिंग भी आप खुद ही कर लो। मजमा आएगा नहीं, डोनेशन मिलेगा नहीं, और जो रोज रोज देख पकानी है उसका कैसे होगा? वो कैसे करेंगे? अरे ये क्या, महफिल सालेहीन ने भी एक अशरा रख दिया। लो अब एक और कंपटीशन। और ये तो अपने लड़के थे, यहीं तो आते थे सब। जब आप हक पसंद बात करने वालों पर मसलहत पसंदी करोगे तो यही होगा ना। और वैसे भी ये कोई कंपटीशन नहीं है, मजलिस 5 बजे है। 5 बजे तो सिर्फ कौवे ही आएंगे मजलिस में, और उन्हें तो किसी मस्जिद का मुअज्जिन ही मिला होगा। गलत फहमी है फैसल साहब। मैसेज पढ़िए, पढ़ कौन रहा है? सैयद अमीन जैदी, ये क्या? ये तो हमें पता था कि वो यहीं हैं इस साल, कहीं जा नहीं रहे। और मुजाहिद भाई ने भी मुझे इशारा किया था पढ़ाने के लिए। अरे अब्बास भाई, एक तो अमामा नहीं है सर पे, और इस सर्टिफिकेट के बिना ट्रस्टीज अप्रूव नहीं करेंगे इन्हें। तो नजफी की शेरवानी और टोपी कबूल है ट्रस्टी को? और 2 साल पहले जो उन्हें पढ़ाया था हमारे यहाँ, जिस पर फिल्म बनाई गई थी, याद है ना आपको? रोजे आशुरा तावीज बांट रहे थे जुलूस में। चले कर लेते हैं सैयद को कबूल, लेकिन जिस तरह से वो हालात हाजरा और दूसरे निज़ाम के मसाइल को उठाते हैं, उससे हुकूमती मसाइल बन सकते हैं ट्रस्ट के लिए। फैसल साहब, मैं भी सैयद से डरता हूँ, लेकिन इस वक्त मजमा बचाना है और यही बेस्ट ऑप्शन है। सैयद अमीन जवानों का स्पीकर है। अगर इस साल उन्हें मौका दे दें तो तकरीबन हमारा मसला हल हो जाएगा। सोच लें, मजमा चाहिए तो कुछ तकलीफें तो उठानी पड़ेंगी। ठीक है, कॉल कर लें उन्हें, लेकिन उनसे कह दें कि मुल्क के सियासी हालात पर, किसी मसाइल पर कोई बात नहीं करनी है। बाकी फ्री है, जो चाहे पढ़ें।
जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, उस मोहल्ले में वैसे तो 100 अफराद हैं, वो भी वर्कर। 10 भी नहीं आएंगे मजलिस में। माफ़ कीजिए, मैं मिनहाल साहब को कमिटमेंट कर चुका हूँ महफिल सालेहीन के लिए। यहाँ आप पढ़ें, हम बसेस का इंतजाम कर देते हैं। हजारों का मजमा आ जाएगा और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा कि आप भी याद रखेंगे। अब्बास भाई, एक तो आपके ट्रस्ट ने कभी मुझे कबूल ही नहीं किया, चाहे आपका मसला जो भी हो। दूसरा ये कि मैंने वादा किया है किसी से और मैं वो तोड़ नहीं सकता। चाहे वहाँ एक भी ना आए, मैं मजलिस ज़रूर पढ़ूंगा। सोच लें। जी, इंशाअल्लाह फिर किसी अय्याम में आपकी तरफ से सोचेंगे। खुदा हाफिज। देख लिया, पहले ही कर लेते बात। हमारे खौफ और मसलहत पसंदी की वजह से लगता है कि इस साल प्रोग्राम खराब हो जाएगा। हुसैन 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 हुसैन। अजीज़ान मोहतरम, मैं आप सब से एक सवाल करता हूँ। हम आज़ादारी करते हैं, हमें यजीद से नफ़रत है, क्यों? क्योंकि उसने हमारे इमाम हुसैन को शहीद किया है, इसलिए। अब हमें ये बताइए कि इमाम हुसैन को यजीद से नफ़रत थी या नहीं? जी बिल्कुल थी। हमें यजीद से नफ़रत है क्योंकि उसने इमाम हुसैन को कत्ल किया। लेकिन इमाम हुसैन को यजीद से नफ़रत थी तो क्यों थी? इमाम हुसैन को यजीद ही से नहीं, यजीदियत से भी नफ़रत थी। यजीदियत यानी तागूत, लिबरल निज़ाम, फासिक, फासिद निज़ाम, जालिम निज़ाम। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो फिर यजीद कौन है? वो जो फासिक, फासिद, जालिम, तागूती निज़ाम को कबूल कर ले, जिसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि हुक्मरान कैसा है, हाकिम कैसा है। उन्हें सिर्फ अपने रोटी, कपड़े और मकान, इबादतें करने के लिए और जुलूस निकालने के लिए इजाज़त मिल जाए, बस। भाई, आज पहले ही मजलिस में पूरा हॉल पैक हो गया। कल हम बाहर सड़क पे इंतजाम कर देते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद, आपने बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी माशाअल्लाह। रोज़ाना सुनते थे आपकी मजलिस नेट पर, मगर आपसे आज मिलने का मौका मिल गया। जी, बहुत खुशी हुई। मैं तबर्रुक का इंतज़ाम कर देता हूँ, आप इसे कबूल कर लें। देखा चाचा, जहाँ हक हो, खुलूस हो, वहाँ वसाइल खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। चलिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। रोज़े आशूरा मौला के लब पे थी यही सदा। अरे कहाँ हो तुम? अरे मैं योग की मजलिस में हूँ। अरे योग को गोली मार, यहाँ अमीन भाई बहुत अच्छी मजलिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आओ। इमाम हुसैन इब्न अली ने दीन को यजीदियत से निजात दी थी, और हम आज़ादारी इसलिए मनाते हैं कि हम भी अबा अब्दिल्लाह के रास्ते पे चलकर दीन को जालिमों और तागूतों से निजात दे सके। एक इलाही मुआशरा, एक इलाही निज़ाम कायम कर सके। क्या बेहतरीन। लेकिन वही आज़ादारी जिसका मकसद मिल्लत को बेदार करना था, आज वो खुद पेशावर, मसलहत पसंद
مفاد پرستوں کے ہاتھوں اسیر ہیں۔ ارے بچوں، تم لوگ یہاں باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر تو جگہ بھی نہیں ہے ابا، لیکن آج تو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ چچا جان، شاید بیداری امت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم لوگ بھی ذرا دیکھ کے آتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آمین، الہی آمین۔ اور دوسری طرف مصلحت پسند دیندار جن کو صرف اپنی عبادتوں سے سروکار، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ نظام کیسا ہے، کون ہے۔ ان دونوں طبقوں نے حسین کو اکیلا چھوڑ دیا۔ احکام دینی یہ نہیں جانے، اور سب ٹھیک چل رہا ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا بیٹا، کیا آپ نے انتظام کیا ہے مجلسوں کا؟ 50 سال بعد پتہ چلا ہے کربلا کیا ہے۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ جیسے کہ سید نے کہا کہ ہمیں کربلا برپا کرنا ہے، اور کربلا صرف عزاداری سے برپا ہو سکتی ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی عزاداری کو نجات دیں مصلحت پسند گروہ سے۔ الحمدللہ ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے بنا کسی وسائل کے۔ اب امید ہے کہ ساری دنیا کے عزادار اس قدم کو اٹھائیں گے اور عہد کریں گے کہ ہم اپنی عزاداری کا تزکیہ کریں گے، اور کسی بھی پیشاور کو اور مصلحت پرست خطیبوں کو ممبر تک نہیں آنے دیں گے۔ اگر ان خطیبوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا تو یہ قوم اپنا راستہ بدل دے گی۔ ہمیں عزاداری کو پیشاوروں سے نجات دلانا ہے۔ ہاں بالکل، تاکہ ہر معاشرے میں ایک کربلا برپا ہو سکے۔ جی کربلا عزم نہیں، کربلا عزم ہے۔